फिर स्टार्ट करेंगे। क्या है ये? राइट्स है। राइट्स किसके है? मैन एस्केप गैम बोले तो वुमेन्स के वास्ते दिए सो राइट्स है। क्या है राइट्स? फर्स्ट, एक वुमेन हैव अ राइट ऑफ मैरिज। मैं सब पे लिखने की जरूरत नहीं है ना, राइट ऑफ मैरिज, राइट ऑफ ये, राइट ऑफ वो, राइट, समझ जाइए। मैरिज का राइट है। एक वुमेन जो मेजर है, 18 साल से ज्यादा है, उन अपनी मर्जी से शादी कर सकती, किसी से भी कर सकती, चाहे वो उसकी कास्ट का रहने दो या इंटर कास्ट रहने दो, रिलीजन का रहने दो या इंटर रिलीजन रहने दो, या फिर कोई बाहर रहने दो, फॉरेनर रहने दो, कोई भी रहने दो, उसकी अपनी मर्जी से उन शादी कर सकती। ये उसको लीगल राइट दिए, लेकिन बशर्ते उन्हें मेजर हो, माइनर रहे तो उसकी शादी का के मायने नहीं होते। ठीक है। नाउ ए से अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अभी अपन ये मैरिज के बारे में बात करें, 18 साल से ज्यादा है तो उन्हें कहीं से किससे भी मतलब शादी कर सकती, लेकिन अगर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज मतलब 18 से कम है तो उन्हें चाइल्ड में इंक्लूड, माइनर में इंक्लूड होती। तो 18 ईयर से कम है तो वो शादी, अगर उसके ऊपर कुछ कंप्लेन हुई तो लोकल अथॉरिटीज जो भी है वो शादी रोक सकते, या तो पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेन, या तो बच्ची की खुद की तरफ से कंप्लेन, या किसी और की तरफ से कंप्लेन। अगर 18 ईयर से कम है तो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज रूल ऑफ अगेंस्ट, या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज भी बोल सकते, तो अगेंस्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज यहाँ पे अरेस्ट कर सकती है, या मैरिज 18 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट प्रोलॉन्गिंग। एन से नेशनैलिटी, इस लेडी को अपना खुद की एक सिटीजनशिप की का हक है, उस खुद की अपनी नेशनैलिटी है। ऐसा नहीं कि अब जैसे कि सानिया मिर्जा की शादी हुई, किससे हुई? सानिया मिर्जा की शादी हुई उससे क्या बोलते हैं वो, क्रिकेटर से, मलिक। ठीक है, वो क्रिकेटर से हुई, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, क्या नाम है ना। तो अब इसकी शादी हुई तो इसकी सिटीजनशिप चल जाती क्या? नहीं। प्लस और एक क्या है, इन्हें प्रियंका चोपड़ा की भी फॉरेनर से शादी हुई तो उसकी भी सिटीजनशिप चल जाती क्या? नहीं। इसकी अपनी ओन सिटीजनशिप है, इसकी ओन अपनी नेशनैलिटी है, दैट इज नथिंग एल्स बट नेशनैलिटी, इसकी ओन नेशनैलिटी है। ठीक है। नाउ ई से राइट ऑफ एजुकेशन का हक हर किसी को है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, कोई भी हिंदू, उसको एजुकेशन का हक बिल्कुल है। फैमिली के ऊपर जबरदस्ती बोल के नहीं है, पढ़ा नहीं बोल के, मगर कि गवर्नमेंट जैसा उसको प्रोवाइड करी, पढ़ने से रोक नहीं सकते। ठीक है। नाउ एस से स्त्रीधन इज नथिंग एल्स बट, स्त्री मतलब लेडी, धन मतलब प्रॉपर्टी, या फिर उसकी प्रॉपर्टी समझो, स्त्री लेडी की प्रॉपर्टी। अब कैसा, कोई शादी से पहले कोई गिफ्ट देते उसको, जैसे गोल्ड सोना वगैरह चढ़ाते, चांदी वगैरह चढ़ाते, तो फिर तो शादी में रहे बाद में भी वो पूरे प्रॉपर्टी वो लेडी के रहते। सोना चढ़ाई करे तो इन लॉज ले लेते या हस्बैंड ले लेते, वैसा नहीं, ये स्त्रीधन स्त्री का खुद का रहता। इवन आफ्टर डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स भी हो गया समझो, मतलब इन लॉज जैसे उसको सोने का हाथ चढ़ाए थे, डाइवोर्स हो गया ना, लाओ हमारा हार बोल के, नहीं, इसको दे दिया गिफ्ट तो उसका वो गिफ्ट उसके छो गए समझो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो स्त्रीधन, स्त्री की खुद की जो प्रॉपर्टी, गिफ्ट्स वगैरह जो भी उसको मिले, प्रॉपर्टी रहने दो, सोना रहने दो, क्या भी रहने दो, उसको जो भी कुछ भी मिले वो उसकी खुद की रहती, उसको कोई दूसरे नहीं ले सकते। ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, इसके ऊपर एक सेक्शन भी है, कौन सा? 498 AIPC। ये क्या है 498 IPC? डोमेस्टिक वायलेशन। अब ये है क्या, मतलब क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, या जैसे कि हस्बैंड मारा, मतलब क्रुएल्टी प्रोटेक्शन भी बोल सकते, क्रुएल्टी प्रोटेक्शन, ये एक ऐसा प्रोटेक्शन दे रहा है ये लॉ 498 IPC। अगर हस्बैंड वुमेन को फिजिकली मेंटली टॉर्चर करा तो उसके ऊपर भी केस होता। इनफैक्ट उसके इन-लॉज जो रहते, जैसे कि भाई बहन, हस्बैंड के भाई बहन, मदर फादर वगैरह, उन लोगों के ऊपर भी केस होता। उसको जनरली क्या बोलते हैं, डाउरी केस बोल के बोलते थे अपनी सिंपल लैंग्वेज में, डाउरी केस, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या से ये 498 IPC एक इंडियन पेनल, एज पर इंडियन पेनल कोड 498 IPC है लॉ।
ठीक है, किसके लिए? क्रुएल्टी, क्रुएल्टी प्रोटेक्शन की वजह से, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ए से एडॉप्शन। एडॉप्शन, किसका एडॉप्शन? एक वुमेन है, वुमेन अडॉप्ट कर सकती है, मेन तो अडॉप्ट कर सकते हैं कैसा भी, तो वुमेन भी अडॉप्ट कर सकती है अगर उसको बच्चे नहीं है तो, या फिर शादी नहीं भी हुई तो कोई बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, ये उसको राइट है। इसको एलाबोरेट करके भी लिख सकते हैं, इसको प्रोलॉन्ग करने का क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पी से पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट इज नथिंग एल्स बट वोट देना भाई, किसी को वोट देना या फिर इलेक्शन में खुद कंटेस्ट करना, वो भी पॉलिटिकल राइट है ना। तो वो वोट देना इज आल्सो उसको भी हक है। पहले के जमाने में क्या होता था, लेडीज को क्या तुमला क्या देते हो, तुमला नहीं जाना, वो कैसे डोमिनेट करते थे। लेकिन अब क्या है, राइट है पॉलिटिकल राइट कि उन भी वोट कर सकती है, ठीक है। ई से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ई से एजुकेशन, ई से एम्प्लॉयमेंट। ये मैं देखा खासतौर पे एग्जाम में 2 ई आ गया या 2 एन आ गया, 2 एम आ गया तो कंफ्यूज हो रहे। ऐसा स्टार्टिंग में दिमाग में रख लो, ई से एजुकेशन, ई से एजुकेशन आया तो एम्प्लॉयमेंट आता ना, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी क्या है मालूम, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये नौकरी के ऊपर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, लेकिन वो फैक्ट में क्या हो रहा, समथिंग डिफरेंट। लाइक कैसा, वो बोलते हैं ना डिज्यूर डी फैक्टो, अपन ग्रुप में ऑलरेडी डिस्कशन हुआ इसके बारे में। डिज्यूर मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों मेन एंड वुमेन को इक्वल रहना, ठीक है। तो वो हिसाब से ऐसे एक नोटिफिकेशन आया, मेन एंड वुमेन दोनों बोथ आर वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब बोल के बोले, ठीक है। बोल देते मेन और वुमेन दोनों को अच्छी है डिज्यूर अकॉर्डिंग टू लॉ, बट डी फैक्टो क्या है, वो तो हमारी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, समझो कि फलाना 5 इयर्स के कोर्स के बाद, 5 इयर्स का कोर्स है, मतलब 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 5 इयर्स में लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एंड यंगस्टर होना एज बिटवीन 25 to 35। अब ये एज में 5 इयर्स प्रेग्नेंट नहीं होना बोल के ऐसी कंडीशन डाले तो ये वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन करने वाली बात है ना। तो डी फैक्टो, डी फैक्टो मतलब फैक्ट में क्या है, डिज्यूर मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, ओके नोटिफिकेशन ये है, बट कंडीशन क्या है, अगर वुमेन है तो शी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, या फिर अब मेल है तो ऑब्वियसली उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट डी फैक्टो तो ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे, हाँ तुम्हारे मेन को भी अपॉर्चुनिटी है, वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी है, मगर कंडीशन ये है। अब ये कंडीशन में क्या होता आगे, मतलब डिज्यूर डी फैक्टो का मतलब ये है, ठीक है। कहां थे अपन, एम्प्लॉयमेंट। नाउ गैम, एक सेकेंड रफ करो, राइट क्या बचा अब, जी, जी से गार्डियनशिप। गार्डियनशिप देखो, हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड अल्टीमेटली कैसा भी गार्डियन रहता, लेकिन हस्बैंड मर जाने के बाद में उसके फैमिली में कौन भी बड़ा मेल मेंबर है तो उन्हें गार्डियन ले लेता। लेकिन अब ये कन्वेंशन में या भी लीगल राइट ये दिए कि वुमेन कैन आल्सो बी अ गार्डियन। लाइक अगर आफ्टर डाइवोर्स भी हो गया तो वन सिंगल वुमेन मदर या सिंगल वुमेन पेरेंट बोलते ना, तो डाइवोर्स हो जाने के बाद में भी उन्हें गार्डियनशिप ले सकती, कौन, लेडी ले सकती गार्डियनशिप, ठीक है ना। ये गार्डियनशिप हो गया। नाउ नेक्स्ट ऐसे आफ्टर डाइवोर्स, आफ्टर, अब देखो गार्डियनशिप की बात है या आफ्टर डाइवोर्स, आफ्टर डाइवोर्स चिल्ड्रन कस्टडी भी क्लेम कर सकती है, या फिर क्लेम चिल्ड्रन कस्टडी, डीवाई कस्टडी। क्या मतलब डाइवोर्स होने के बाद में उसके पास पूरा हक है कि अब बच्चे की कस्टडी लेने के वास्ते, क्यों, अब मैं अर्निंग हूं, इसको कमा सकती हूँ, कमा के इसको खिला सकती हूँ और जिसकी अच्छा परवरिश कर सकती हूँ मैं बोल के आफ्टर डाइवोर्स चिल्ड्रन की कस्टडी क्लेम कर सकती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एम से मैटरनिटी, मैटरनिटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स बोले तो एक बार वीडियो देख लो मेरा, पोस्ट मैन बोल के कुछ एक है बनाया हमें, वो वुमेन लॉ में भी काम में आता है, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ ये देना है कि 3 months लीव देना है, कैसा भी 3 month लीव विथ फुल सैलरी, विथ फुल सैलरी एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस देना है। अगर उन्हें एम्प्लॉय है तो कौन देना, एम्प्लॉयर देना, ठीक है। अगर समझो उन्हें एम्प्लॉय नहीं है, कोई नॉर्मल है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मैटरनिटी के पूरे बेनिफिट मिलना, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, राइट। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पी से प्रॉपर्टी। अब जैसे हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट में भी क्या है बोले तो
जैसा घर के मर्द बच्चों को प्रॉपर्टी में हक है, उसी तरह बराबर का हक है प्रॉपर्टी में, हक किसको, लेडी को भी है, घर की बच्ची को भी हक है, या फिर मुस्लिम्स में भी डॉटर को भी हक है बोल के बोलते। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये राइट्स हो गए अपने को। क्या, मैन एस्केप गैम्प कर दिए समझो, तो अपने को पूरे राइट्स आए थे। इसको एलाबोरेट करके अगर लिख दिए तो जबरदस्त बड़ा आंसर होता है। CEDAW आया, अगर वुमेन लॉ में आया जबरदस्त लिख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स में भी आया तो जबरदस्त लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाइए।